हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सीबीएसई क्लास 10th लेटेस्ट सैम्पल पेपर मैथ्स का सेक्शन बी। तो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन ए डिस्कस किया था, एक स्ट्रेटजी बनाई थी टाइम की कि स्टूडेंट्स को सेक्शन ए में अप्रॉक्सीमेट हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि 50 मिनट्स लगाने हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन बी एंड सी पर इकट्ठा करके आपको स्पेयर करना है 1 आवर, है ना। 1 आवर में आपने ट्राई करना है कि सेक्शन बी एंड सी आप कंप्लीट कर दीजिए। डी सेक्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको तंग कर सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, केस स्टडी कई बार स्टूडेंट को तंग करती है, तो इसके लिए हमें 1 आवर प्लस 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हमने जो सेक्शन ए में से स्पेयर करके रखे हुए हैं वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट ये स्ट्रेटजी रहेगी, चाहे आप पेपर आगे से स्टार्ट करिए या पीछे से करिए या बीच में से स्टार्ट करिए, वो आपकी चॉइस है। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन ए डिस्कस किया था, आज हम सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। तो एक फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का, ये तो आपको एग्जाम में आना ही आना है कि रूट 2 इरेशनल है या रूट 3 आएगा या रूट 5 आएगा। तो आई होप अभी तक हर बच्चे को ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप ट्राई करना समझने की, फिर इसको बार बार रिपीट करना। चलिए जी, तो लेट अस से कि रूट 2 प्रूफ करना है इरेशनल है, बट हम क्या लेके चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल। कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है जो p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो डेट इज रूट 2 कैन बी रिटन एज p बाय q की फॉर्म में। वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जस्ट वो रट्टा लगा लेते हैं। तो को प्राइम इंटीजर्स मतलब इनमें कोई आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, मतलब p और q कभी किसी से कट नहीं सकते 1 के अलावा, है ना। 1 के टेबल में p एंड q दोनों आएंगे और किसी के टेबल में p और q नहीं आएंगे। को प्राइम का मतलब ये है। एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल, 4 प्राइम नंबर नहीं है, है ना, 4 प्राइम नहीं है। इसी तरह 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 4 और 9 आपस में को प्राइम है कि ये फर्दर कट नहीं सकते, किसी के टेबल में भी ये दोनों नहीं आ सकते। तो 4 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है, को प्राइम की फर्दर इनकी कटिंग हो ही नहीं सकती। बस इतनी सी बात है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, एंड q 0 नहीं हो सकता, पूरे मैथ्स का रूल है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो रूट 2 मैंने मान लिया रैशनल है। जस्ट मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। सो p स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2q स्क्वायर। चलिए, तो यहां 2 जो है ना p स्क्वायर को बड़ी इजीली डिवाइड कर सकता है, तो हेयर 2 डिवाइड्स, यहां से हमें पता लग रहा है 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो हमारी थ्योरम क्या थी, फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारी सिलेबस की, अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 डिवाइड्स p। p कोई इंटीजर था, 2 क्या है, प्राइम नंबर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो गारंटी है कि 2 डिवाइड्स p। चलिए जी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते होते हैं। तो 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आगे यहां पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है ना, ये स्टेप 1 खत्म हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप, तो अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को डिवाइड करके कोई ना कोई नंबर तो देगा, लेट से वो r है। 2 ने p को डिवाइड किया, देखो 2 ने p को डिवाइड किया और कोई ना कोई इंटीजर तो आएगा, लेट से वो r है। तो p कितना हो गया जी, 2r। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू ध्यान रखो क्या थी, थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, p स्क्वायर कितना है, 2q स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 से 4 कट हुआ, तो यहां पे आप बहुत इजीली क्या लिख सकते हो कि 2 जो है ना q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हेयर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर।
सो थ्योरम क्या थी? सो 2 डिवाइड्स Q, 2 जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स Q। अब ये जो 2 राउंड मैंने 2 सर्कल्स लगाए हैं ग्रीन पेन से, तो 2P को भी डिवाइड कर रहा है और 2Q को भी डिवाइड कर रहा है। और स्टार्टिंग में तो हम लेके चले थे P और Q तो को प्राइम इंटीजर्स थे, मतलब ये दोनों किसी के टेबल में आ ही नहीं सकते 1 के अलावा। बट यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर है 2। 2P को भी डिवाइड कर रहा है तो 2Q को भी डिवाइड कर रहा है। बट हम क्या लेके चले थे? P एंड Q वर को प्राइम, वो तो को प्राइम थे, वो दोनों तो किसी के टेबल में आ ही नहीं सकते 1 के अलावा, बट यहाँ तो आ रहे हैं। तो हेंस आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। हेंस आर एजम्पशन जो हम लेके चले थे वो हम गलत लेके चले थे। आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, तो यानी कि √2 रैशनल था ही नहीं, देयरफॉर √2 इज इरैशनल, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको इस बार जरूर अच्छे से समझ आया होगा। आज तक भले ही आप रट्टा लगाते थे, बट इस तरह से इसको समझ के करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। 99% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रट्टा लगाते हैं, तो वो नहीं करना, आगे से आपको अच्छे से समझ के आगे प्रोसीड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन बी का आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन एंड पूरे एग्जाम का आपका क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो आप क्या क्या बोल सकते हैं, है ना? तो हमेशा गिवन टू प्रूव लिखते रहना चाहिए सिमिलैरिटी चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर। तो ABCD पैरेललोग्राम है, तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं? ABCD के इक्वल भी है, ABCD के पैरेलल भी है, एंड BCAD के पैरेलल भी है एंड BCAD के इक्वल भी है। और क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में? ओपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल A एंगल C के बराबर है, ये बातें हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे पॉइंट P डिवाइड्स AB इन दी रेशो 2:3। तो P जो है ना वो 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, एंड Q जो पॉइंट है वो DC को डिवाइड कर रहा है 4:1। वीडियो पॉज करके पहले एक ट्राई आपको खुद से देनी है, हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, फिर आगे प्रोसीड करना है ना, फिर आगे प्रोसीड करना है। ठीक है जी, ये भी गिवन है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? OC इज हाफ ऑफ OA, ये प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स। OC इज हाफ ऑफ OA। चलिए जी ट्राई करते हैं प्रूफ। अच्छा, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम अपने लिए बनाते हैं। पैरेललोग्राम क्या है? ABCD। एक और लाइन है OQ एंड P। अच्छा, लेट से जो AB लेंथ है ना, AB लेंथ वो मैंने A मान ली। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स को मैंने A लेट कर लिया, A लेंथ है। और P किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो अगर AP लेंथ लेनी हो तो आप क्या ले सकते हो? 2x, है ना। PB लेंथ अगर लेनी पड़ेगी तो रेशो तो चलो 2:3 थी, लेकिन लेंथ जब हमें लेनी पड़ती है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? सबको पता होगा, 8th 9th क्लास से करते आ रहे हैं। AP की लेंथ होगी 2x एंड PB की लेंथ कितनी होगी? लेंथ 3x। और टुगेदर ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ टुगेदर कितनी थी? 2x प्लस 3x is equal to A. So 5x is equal to A. तो x comes out to be A by 5. चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए AP लेंथ कितनी होगी? AP लेंथ 2x मतलब 2A by 5 एंड PB लेंथ देखो फिगर में कितनी है? 3x, यानी कि x की वैल्यू है 3A by 5। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली अब Q देखो, Q पहले पूरा क्वेश्चन समझिए फिर अपने आप से ट्राई करना। Q जो था वो DC को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 4:1। लेट्स से अगेन 4x रेशो x। तो लेट्स से QC लेंथ x है और DQ लेंथ 4x है। तो अगेन 4x प्लस x, टोटल लेंथ इज A, 5x इज इक्वल टू A, तो x इज अगेन A by 5। तो अब आप मुझे बताओ DQ लेंथ कितनी होगी? DQ लेंथ हो गई
4x यानी कि 4a/5 एंड QC लेंथ कितनी होगी, QC लेंथ x यानी कि a/5। चलिए जी अब स्टार्ट करने लगे हैं। इन ट्राइंगल हमने लिया सबसे पहले QOC एंड एक और ट्राइंगल लिया AOP। QOC AOP मार्क कर लीजिए, QOC एंड AOP। इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले एक तो वर्टिकली ऑपोजिट लगा देते हैं, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन है ना, देन अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल C एंड एंगल A, तो QOC ट्राइंगल में एंगल C एंड AOP एंगल में एंगल A। कैसे डियर स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इतना ही काफ़ी है। वैसे आप ट्रांसवर्सल से ये भी कह सकते थे कि एंगल Q, इस पे मैंने 3 मार्क्स लगा दिए, एंगल Q एंड एंगल P ये भी बराबर होंगे, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, ऑल्टरनेट एंगल्स। चलिए जी, तो देयरफॉर ट्राइंगल QOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOP। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, रीजन बीइंग एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो नाउ या हेंस बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो अब साइड्स को प्रोपोर्शनल कराइए। एंगल O के ऑपोजिट, पहले वाले ट्राइंगल में एंगल O के ऑपोजिट देखिए क्या है, QC है ना, QC एंड सेकंड वाले ट्राइंगल में एंगल O के ऑपोजिट देखिए क्या है, AP लेंथ कितनी थी डियर स्टूडेंट्स, है ना, AP। चलिए जी, पहले वाले ट्राइंगल में Q को पकड़ लेते हैं। Q के ऑपोजिट साइड क्या है, Q के ऑपोजिट साइड है OC एंड Q के बराबर कौन सा एंगल है, Q के बराबर एंगल था P के ऑपोजिट साइड क्या है, OA। QC की वैल्यू देखिए क्या है, QC की वैल्यू थी a/5। AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू है 2a/5। OC यही तो हमें प्रूफ करना था, तो OC ऐसे का ऐसा रखा, OA ऐसे का ऐसा रखा, 5 से 5 कट हुआ, A से A कट हुआ, क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, हाफ। OC/OA लास्ट स्टेप, OA को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो OC कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ OA। OC कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ OA, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कम से कम एक बार अच्छे से इसको देख के 2-3 टाइम्स अपने आप से ट्राई करना बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 23। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबका होना चाहिए, आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो O सेंटर मिसिंग है, हम बना लेते हैं अपने आप से। एट अ पॉइंट E ऑन दिस सर्कल अ टेंजेंट, फिर से ड्रॉ करिए सच दैट PA को इस तरह से एंड PB को C एंड D पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। PA लेंथ 10 है, तो पेरीमीटर निकालना है हमें PCD का। चलिए जी, हमें पता है जो थ्योरम इसमें यूज होगी वो क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, है ना। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो आप क्या क्या कह सकते हो, PA बाहर एक्सटर्नल पॉइंट था P, तो P से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई है, PA एंड PB वो दोनों बराबर होंगी। C पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई है, CA CE वो भी बराबर होगा, रीजन सेम है। D पॉइंट से 2 टेंजेंट आप कह सकते हो DE एंड DB वो भी दोनों सेम होगी। तो इन सब का रीजन सेम है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। चलिए जी, नाउ इन ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर बताओ।
पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल की जगह भी आप सीधा लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD इज, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। चलिए जी यहां करते हैं। तो PCD का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, चलिए बताते चलिए, PC लेंथ प्लस CD लेंथ प्लस PD लेंथ। फिगर में भी देख लिए, PC लेंथ, CD लेंथ एंड PD लेंथ। PC एज इट इज, CD को हमने ब्रेक करा CE प्लस ED में, प्लस PD इसी तरह। अच्छा PC उसी तरह, CE को क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स आप, है ना, C फिगर में देखो CE तो CA के बराबर था, अभी हमने लिखा था, तो CE को तोड़ के CA लिख दिया। सिमिलरली ED किसके बराबर था, BD के बराबर था, तो इसको हमने DB लिख दिया या BD लिख दिया। PD एज इट इज, PD एज इट इज। अब आप बताइए PC प्लस CA कितना है, PC प्लस CA फिगर में देखिए ध्यान से, PC प्लस PA कितना हो गया, PA, PC प्लस CA कितना हो गया, PA। इसी तरह PD प्लस DB, PD प्लस DB कितना हो गया, PB, और PA आपको गिवन है 10। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में से देखिए, PA PB तो बराबर थे दोनों 10 10। तो इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट आंसर क्या आ चुका है, पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23, करिए नोट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो चॉइस मिलेगी आपको सेक्शन बी में, यही एग्जैक्ट पैटर्न आएगा बोर्ड का भी, चॉइस मिलेगी 24th में भी एंड आई गेस 25th में भी। हाँ जी 24 25 दोनों में चॉइसेस रहेंगे। 24th का ये पार्ट बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, सबको क्लियर होना चाहिए ये। a प्लस बी, अच्छा tan a प्लस बी √3 है, tan की वैल्यू कौन से एंगल पे √3 होते हैं, 60 डिग्री पे। सो tan जो एंगल दे रखा है ना a प्लस बी, वो कितना हो गया जी, 60 डिग्री। सिमिलरली tan a माइनस बी, tan a माइनस बी देखिए कितना है, tan a माइनस बी है 1/√3, tan a माइनस बी है 1/√3। तो tan कौन से एंगल पे 1/√3 होता है, 30 डिग्री पे। तो यानी a माइनस बी जो एंगल है वो कितना हो गया, 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, a एंड b निकालना है, a बड़ा है b से। चलिए दो इक्वेशन, दो अननोन, सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाया, ऐड किया, तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन में वापस डाल दिया, 45 में क्या ऐड करें कि 60 बन जाए, 45 में क्या ऐड करें कि 60 बन जाए, 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर था, फ्री के 2 मार्क्स थे, बहुत इजी क्वेश्चन था, 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में डाल के आंसर जरूर प्रॉपर लिखना है, ताकि चेकिंग करने वाले की, है ना, चेकिंग करने वाले का पूरा ध्यान सिर्फ आंसर में हो और सोल्यूशन वो देखे ही ना। चलिए जी, तो आंसर आ गया ए का 45 डिग्री एंड बी का 15 डिग्री। सेकेंड पार्ट और वाला पार्ट लेके चलते हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए जी ट्राई करते हैं। 2 कोसेकेंट 30 डिग्री बताइए डियर स्टूडेंट। कोसेकेंट 30 होता है जी साइन 30 का उल्टा। साइन 30 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, हाफ, है ना। साइन 30 कितना होता है, हाफ। हाफ का उल्टा इज रेसिप्रोकल इज 2। तो कोसेकेंट 30 डिग्री का होता है 2। 2 का स्क्वायर ऑलरेडी हमें करने को बोला गया, प्लस एक्स एज इट इज। साइन 60 है ना, साइन स्क्वायर 60 निकालना है। साइन 60 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, √3/2 का स्क्वायर करने को बोला, हमने कर दिया, -3/4 एज इट इज। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 1/√3। उन्होंने बोला स्क्वायर कर दीजिए, हमने कर दिया, इज इक्वल टू 10। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 इज 8, √3 का स्क्वायर इज 3, नीचे डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर इज 4x माइनस 3/4 पहले से था, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर इज 3 इज इक्वल टू 10। तो जी ये आ गया हमारे पास 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। 4 वाली टर्म्स का मैंने एलसीएम ले लिया,
है ना, 4 वाली टर्म्स का हमने एलसीएम ले लिया, 8 को उधर ले गए। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 8 को हम उधर ले गए तो 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1/4। चलिए जी, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज 8, 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, है ना, 8 प्लस 1 इज 9, x इज इक्वल टू 9/3। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। रूल याद रखना, अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल के आंसर ज़रूर लिखना है, फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल के आंसर ज़रूर लिखना है। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन था, दोनों पार्ट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 25th क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों, तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ट्राई करते हैं पहले। विद वर्टिसेस ABC, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोनों के दोनों, 25th के दोनों पार्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त। विद वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC as centers, arcs are drawn with radii 14 centimeter and the 3 portion of the triangle so obtained are removed। एक पोर्शन ये रिमूव कर दिया जिसका एक आर्क ली, ये जो भी एंगल रहा होगा, लेकिन हमने ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया, 14 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर दी कुछ इस तरह से, ये यहाँ से रिमूव कर लिया गया। सिमिलरली बी को सेंटर मान के फिर से एक आर्क हमने ड्रॉ की, जो भी एंगल रहा होगा, सच डैट ये रेडियस भी 14 का ही था, एक आर्क और बना ली, वो भी रिमूव कर दिया। सी को सेंटर मान के 14 रेडियस आर इज इक्वल टू 14 लेके एक और आर्क कह लो या सेक्टर कह लो रिमूव कर दिया, सेक्टर कह लो रिमूव कर। अच्छा, हमें इंडिविजुअली नहीं पता ABC एंगल कितने हैं, लेकिन ये पता है कि तीनों का सम कितना आएगा, तीनों का सम A एंगल, B एंगल, C एंगल, तीनों का सम कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये तीनों पोर्शन बाहर निकाल लिए हमने, है ना, ये तीनों पोर्शन बाहर निकाल लिए और इकट्ठा कर दिया, तो ये एक सेमी सर्कल ही तो बनेगा, एक सेमी सर्कल ही तो बनेगा। इन तीनों, जैसे ये एक सेक्टर था, फिर दूसरा एक सेक्टर था, फिर तीसरा सेक्टर था, तीनों बाहर निकाल लिए, सबका रेडियस सेम है, सबका रेडियस सेम है, तीनों एंगल मिलके, तीनों मिलके, है ना, θ1, θ2, θ3, तीनों मिलके, जैसे कि θ1 था, θ2 था, θ3 था, तीनों मिलके तीनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि एंगल, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एक सेमी सर्कल बन गया हमारे पास और हमें उसका एरिया निकालना है, और ख़ास बात क्या है, रेडियस भी गिवन है 14। चलिए जी, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कितना होता है, πr² डिवाइडेड बाई 2, है ना, आधा सर्कल πr² बाई 2। पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन तो हमेशा 22/7 लेनी है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में भी गिवन थी ये बात। आर रेडियस इज 14, तो आर का स्क्वायर बाई 2, तो 7 to 14 से ये कट, आंसर कितना है डियर स्टूडेंट्स, 22 इंटू 14, जो भी आएगा फटाफट से कैलकुलेट कर दीजिए। रफ वर्क पीछे नहीं करते, शीट के साइड पे ही करते हैं। स्टार्टिंग में जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है, वहीं पे शीट पे साथ में मार्जिन ड्रॉ करके आप वहीं पे रफ वर्क दिखाना चाहिए हमेशा, ये रूल है, ध्यान रखना सब। रफ वर्क आपको हमेशा साइड पे ही करना है, पीछे जाके नहीं करते, जो कि कई स्टूडेंट्स की आदत होती है। किसी भी तरह का एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, तो यहाँ पे रेडियस की गिवन थी यूनिट्स सेंटीमीटर, तो हमने भी क्या कह दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड एरिया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया। चलिए जी, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था 308। नेक्स्ट 25th का और वाला पार्ट करते हैं, आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड। अक्सर हम ये रीड नहीं करते, शेडेड रीड कर लेते हैं गलती से, क्योंकि शेडेड रीजन सबसे कॉमन होता है। यहाँ पे कहा गया है अनशेडेड रीजन का एरिया निकालो। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। ट्राई करिए 5 मिनट्स कम से कम, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है आपको करेक्ट सोल्यूशन के लिए। चलिए जी, तो एक स्क्वायर था, है ना, 14 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है,
और इस तरह से ये पोर्शन आपको, ये शेडिंग कहीं कहीं गिवन थी और ये बीच में जो है ये वाला आपको पोर्शन निकालना है। तो इसको कैसे प्रोसीड करें? ये 4 सेमी सर्कल है, ये कंफर्म है, 4 सेमी सर्कल्स हैं। तो मैं इसको ना दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। चलिए, तो ये ऐसा था कुछ, यहाँ ऐसे था, यहाँ ऐसे था, यहाँ ऐसे था, और बेसिकली ये भी ना एक अंदर भी एक स्क्वायर बन रहा है, यानी कि एक स्क्वायर है और 4 सेमी सर्कल्स हैं अंदर ही अंदर, जो एरिया हमें निकालना है। बाकी सब तो शेडेड है ही है। चलिए जी, तो सिमेट्री से जाएंगे। इस क्वेश्चन की ट्रिक है सिमेट्री। सिमेट्री इतनी ज़बरदस्त है कि 3 ऊपर से निकाल दो, 3 नीचे से निकाल दो, यानी कि ये जो स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर, उस स्क्वायर की एज कितनी होगी, उस स्क्वायर की, अंदर वाले स्क्वायर की एज कितनी होगी? 14 टोटल है। 14 में से 3 और 3 ऊपर से और नीचे से निकाल दिया गया, तो 14 माइनस 6, 14 में से 6 माइनस कर दिया, तो 8/8 का ये अंदर वाला स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, जो मैं फिर से बना रहा हूं, ये 8/8 का है। 8 लेंथ, 8 ब्रेड्थ। चलिए जी, ठीक। लेट से ये जो 4 सेमी सर्कल्स हैं, इनका रेडियस है r। ये देखो, ये रेडियस है r, ये भी रेडियस है r, तो ये रेडियस r। इसी तरह ये जो दूसरा सेमी सर्कल है, इसका तो ये डायमीटर हो गया। ये देखो, ये डायमीटर है ना, डायमीटर r प्लस r, ये डायमीटर। और ये जो आखिरी वाला सेमी सर्कल है, ये वाली लेंथ कितनी होगी? अगेन लास्ट वाले का रेडियस r। तो कहने का मतलब बहुत ध्यान से देखना, टोटल लेंथ थी 14, 14 में से 6 माइनस हो चुका है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है? ग्रीन पेन देखिए कहाँ चल रहा है। टोटल लेंथ कितनी थी? ये 8 जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, r प्लस r प्लस r प्लस r। डाउट है ना? डाउट रह गया ना आपको? एक बारी फिर मैं करके दिखाता हूं आपको कि ये था बाहर वाला स्क्वायर, एकदम से क्लिक होगा। बाहर वाला स्क्वायर है 14, उसमें से ये मैंने एक अंदर स्क्वायर बना लिया जिसकी एज मुझे निकालनी थी, तो ये 3 और ये 3 तो माइनस कर दिया, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया 8/8 का स्क्वायर आ गया, अंदर वाला स्क्वायर। अच्छा, जिसमें कि ना 4 सेमी सर्कल्स है और बीच में फिर से एक स्क्वायर है। 4 तो सेमी सर्कल है, तो ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस मैंने मान लिया जी डियर स्टूडेंट्स r, है ना। ये जो स्क्वायर है, अब अंदर वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी? ये देखो, ये जो साइड वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस r और r, तो यानी ये अंदर वाले स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 2r। और ये जो लास्ट वाला सेमी सर्कल है, फिर से इसका रेडियस कितना है डियर स्टूडेंट्स? r। तो a से लेके b तक की ये पूरी हाइट कितनी होगी? r प्लस 2r प्लस r। टोटल कितना था? टोटल कितना था डियर स्टूडेंट्स? 8 है ना, 8। तो 4r इज इक्वल टू 8। रेडियस आ चुका है जी 2। रेडियस कितना आ चुका है? 2। ठीक। तो बेसिकली अब हमें जो पोर्शन निकालना है, ये सारा एरिया निकालना था हमें। ये देखो, कह लो कि ये शेडेड है या कह लो कि ये अनशेडेड रीजन ये था, है ना। तो जो मैंने रेड पेन से मार्क करा, ये सारा एरिया हमें निकालना है, अनशेडेड रीजन, जिसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा गया था। चलिए जी, निकाल लेते हैं। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हैं, ये था ओरिजिनल क्वेश्चन। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, अनशेडेड रीजन वाला, जिसे अब मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया। तो ये एरिया निकालते हैं। 4 सेमी सर्कल्स हैं। 4 सेमी सर्कल मतलब 2 सर्कल, है ना, 2 सर्कल्स प्लस एक स्क्वायर है अंदर सेंटर में। चलिए जी, सर्कल्स πr स्क्वायर एंड स्क्वायर कितना होता है जी? साइड स्क्वायर का इतना एरिया होगा साइड स्क्वायर। तो 2 ये रहा, पाई की टर्म में आंसर निकाल देते हैं। पाई की टर्म में भी छोड़ सकते हो और पाई की वैल्यू भी डाल सकते हो, 22/7 एक ही बात है। तो r रेडियस कितना निकाला था अभी हमने? 2। तो 2 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की जो साइड है वो बताओ ध्यान से सोच के, है ना। स्क्वायर की जो साइड है वो अभी हमने निकाली थी। रेड पेन ध्यान से देखो,
स्क्वायर की साइड हमने कितनी निकाली थी 2r, तो स्क्वायर की साइड थी 2r, उसका स्क्वायर करा साइड स्क्वायर, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 8 पाई प्लस 2r का होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हम ऑलरेडी 2 डाल चुके हैं, तो 2 का स्क्वायर 8 पाई प्लस 16। यूनिट्स कुछ गिवन है, हाँ जी गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। 8 पाई प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 कॉमन भी ले सकते हो, पाई की वैल्यू भी डाल सकते हो 22/7। रिपीट रिपीट रिपीट, ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पढ़ाई। ओके, वेलकम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।